नहीं किया, क्योंकि आपको जैसे शास्त्री महाराज ने कहा कि अब आपने चालीसा नहीं छोड़ना है। क्या कहा? से दासी पुत्र से भी ब्रह्म योगी में आगे मानस पुत्र बन गए, क्योंकि उनको नाम मिल गया, गुरु मिल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही जाप प्रहलाद जी ने किया। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हनुमान चालीसा है उसका मैं आपको चमत्कार सुनाना चाहता हूँ। जैसे आप सब बच्चे जो हैं, कोई 6वीं क्लास में है, कोई 7वीं में है, और बड़ी मुझे प्रसन्नता है कि मेरी आज की 11वीं क्लास का विषय है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जब बचपन में अपने गांव में पढ़ता था तो उस वक्त आपको नहीं पता होगा, 5वीं जमात के बाद 6वीं जमात में इंग्लिश शुरू होती है। जैसे आप अभी गए ना स्कूल में, तो प्रथम श्रेणी से ही आपको वो लग गया ना ABC, तो हमें ABC वो 6वीं क्लास से लगती, 5वीं क्लास तक जो सब्जेक्ट था हिंदी उर्दू वही चलता था। 2 ही सब्जेक्ट होते थे, हिंदी और उर्दू, और इंग्लिश जो है वो 6वीं में शुरू होती थी। मेरी कोई इतनी मोटी बुद्धि थी कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। उस वक्त पढ़ाने का भी तरीका ऐसा ही होता था, एक मास्टर है, वही मैथ पढ़ा रहा है, वही हिंदी पढ़ा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। तो मैं 6वीं जमात में जब मैं 3 दफा मैं फेल हो, आप में से कितनी दफा फेल हुए? कोई हुआ फेल आज तक? कोई नहीं हुआ। तो मैं उस वक्त
मैं 3 दफा फेल हो गया। तो जब वहां जब फेल होने के बाद दोबारा एडमिशन लेनी पड़ती थी स्कूल में, 4 आने फीस हुआ करती थी एडमिशन, 25 पैसे, जो आजकल सिक्का भी नहीं मिलता है। तो मैंने पिताजी को कहा अब मैं नहीं एडमिशन लूंगा। मैंने नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा जो मेरे से 3 साल बच्चे पीछे थे, जो तृतीय श्रेणी में तीसरी जमात में थे, वो भी मेरे साथ 6वीं में आ गए, तो अब मैं उनके साथ बैठते भी अच्छा नहीं लगता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा कद का हो गया, वो छोटे हैं। उस वक्त 5 साल का 6 साल का बच्चे को स्कूल में लिया करते थे, तो मैं 12-13 साल का हो गया था, वो बच्चे 8-9 साल के थे। तो मैंने कहा मैं पिताजी अब कोई दूसरा काम करूँगा, खेती बाड़ी करूँगा, कुछ और काम करूँगा, लेकिन स्कूल में नहीं जाऊँगा। ये भगवान को साक्षी रखते मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई एक भी बात का आप कोई समझो ना, इसमें कोई कमजोरी है तो नहीं है। एडमिशन रिजल्ट निकलने के बाद 10-15 दिन में एडमिशन लेते थे, लेकिन मैं 10-15 दिन क्या 20-22 दिन हो गए, मैंने कहा मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा, नहीं पढ़ूंगा, किसी दूसरे स्कूल में आप दाखिल करा दो जो इस गांव से कहीं बाहर हो। तो आगे ऐसे नहीं होता था कि एक गांव में 3 स्कूल हैं, कोई प्राइवेट अकेडमी है, कोई ऐसा नहीं होता था। 10 मील के बाद एक स्कूल हुआ करता था, गवर्नमेंट का एक नियम था कि 10 किलोमीटर 10 मील हुआ करता था, तो 10 मील के बाद एक स्कूल हुआ करता था। वो 5वीं श्रेणी का और 8वीं श्रेणी का 15 किलोमीटर के बाद, और जो 10th क्लास का था वो 20 किलोमीटर के बाद एक स्कूल हुआ करता था। जब ये सारी व्यवस्था की, ऐसा भी था कि इस गांव से दूसरे गांव तो 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो खैर मैंने कहा मैं पिताजी कुछ भी कर लूँगा, मैं खेती बाड़ी का काम, कोई इतनी समझ तो थी नहीं, लेकिन मैं नहीं। खैर काफ़ी देर लंबी चौड़ी बात होने के बाद पिताजी ने कहा कि आपको हम किसी शहर में किसी गुरुकुल में आपको दाखिल करा देते हैं। तो मैंने कहा पिताजी मैं अगर वहाँ भी फेल होता रहा तो फिर मेरा वहाँ भी क्या फायदा। आगे मैंने 3-4 वर्ष अपने जाया कर दिए हैं, तो और भी मैं वहाँ पर चला गया तो अगर फेल हो गया तो काम बनेगा नहीं ना। मेरे पिताजी जो थे वो कहते थे, मैं जब 10 वर्ष की आयु थी तो मैं हनुमान जी का व्रत करना शुरू किया। 10 वर्ष की आयु में मेरे पिताजी मुझे कहते थे, और 90-92 साल तक वो जब तक जीवित रहे, हनुमान जी का वो निरंतर तौर के ऊपर भजन पाठ पूजा सारा करते रहे। उनके दिमाग में क्या भगवान की तरफ से प्रेरणा आई, उन्होंने मुझे कहा एक दिन बैठा के ऐसे, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक मसला किया है। मैंने कहा जैसे ये सामने चित्र पड़े हुए हैं, इतना ही चित्र एक हनुमान जी का जो संजीवनी लेके आता हुआ जी, उड़ने वाला, और एक हनुमान चालीसा का छोटी सी पुस्तक मुझे पूरा याद है कि उसके ऊपर आगे मूल लिखते थे, आगे मूल नहीं लिखते थे, आगे जितनी कीमत होती उसका फोटो डाल देते, तो उसके ऊपर 1 पैसा का फोटो था। आप लोगों ने नहीं 1 पैसा देखा है, इन लोगों ने नहीं देखा, तो 1 पैसे का उसके ऊपर चित्र था। कि मतलब ये है कि वो जो हनुमान चालीसा था वो 1 पैसे की कीमत था, और फोटो भी होगा 1-2 पैसे का, इससे ज़्यादा नहीं। ये कोई 1960 मतलब हाँ उसकी बात होगी। पिताजी ने मुझे कहा कि आपने क्या करना है, एक हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है शाम, और ये फोटो रख के इसको धूप जलाना है और एक पाठ करना है। तो आजकल जैसे ये चने भुने बनाए आपको मिल जाते हैं, ऐसे नहीं भुने हुए मिलते थे, तो नमक डाल के माताएं लोग ऐसे ही उसको भूनती थी, या कोई भूनने वाले होते थे वो भून के रखते थे। तो मुझे इतने से चने भून के और थोड़ा सा गुड़
एक कपड़े में बांध के दे दिया कि जब तुम हनुमान जी का पाठ कर लो तो ये जो है धूप जलाना। मुझे पिताजी ने बताया कि हम हमारे घर में कई सालों मतलब 400 साल का पुराना मंदिर है, तो वहाँ पर पूजा तो हम देखते ही थे, तो हमारे वहाँ विग्रह भी था हनुमान जी का बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे सेपरेट से वो इसमें आपने ऐसे करना है, जब भी आपको शाम को टाइम लगे। तो उस वक्त हमारे गांव में लाइट नहीं हुई थी, बिजली नहीं थी, तो हमारे पास सूर्यास्त तो रात, सूर्योदय तो दिन, बिजली तो थी नहीं, तो कोई ज़रूरी काम के लिए छोटा मोटा दीपक वगैरह जला लेते थे। तो पिताजी ने कहा भाई देखो ये आपने सूर्यास्त से पहले पहले सारा काम करने के पहले, सोने से पहले आपने ये जरूर करना है। तो मैंने भी नियम बढ़ गया, 6-7 जब थोड़ा सा अंधेरा होना तो 5-10 में मैंने बचपन से ऐसा स्वभाव था कि बुजुर्गों से ज़्यादा प्रश्न उत्तर करना आता नहीं था। 2-3 दिन के बाद मैंने पिताजी को कहा, मुझे पूछ ले भाई वो पाठ चल रहा है तुम्हारा? हाँ चल रहा। प्रसाद लगा रहे हो? हाँ लगा रहा हूँ। अच्छा। मैंने खुद ही कहा पिताजी स्कूल की क्लास पढ़ने से पास हो गई, हनुमान के पास से कैसे मेरी स्कूल की क्लास पास हो गई? ये मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। पिताजी ने बड़े मुस्कुरा के मुझे जवाब दिया, अगर इनकी कृपा हो जाएगी तो तुम जिंदगी में कभी फेल ही नहीं होगे। अगर इनकी कृपा हो जाएगी, फिर वो पंडित थे, रामायण की गीता का ज्ञान था उनको, तो उन्होंने मुझे रामायण की कुछ चीजें जो थी ना, अब 10 साल का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा जी, हाँ, तो उन्होंने मुझे रामायण की कुछ बातें जो थी कि वो प्रभु राम को जब संकट आया, हनुमान जी ने ऐसे किया, लंका को जब पार करना था उन्होंने ऐसे किया, जब पुल बनाना था तो राम राम के नाम से पत्थर जोड़े। समय इतनी नहीं थी लेकिन सुनता गया सब, लेकिन उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि अगर इनकी कृपा हो गई तो जिंदगी में तुम कभी फेल नहीं हो। मुझे ये प्रत्यक्ष है। मैं उसी वक्त 6वीं जमात में 3 दफा फेल हुआ था, आज तक मैं अपनी जिंदगी में किसी जगह फेल नहीं हूं। ये इतनी ठाकुर जी आपको बड़े अच्छे संस्कार हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बड़ा श्रद्धा से आपने बोला। इसका आपकी सोच से आगे का फल आपको मिलेगा। जैसे कोई आदमी सोचता है ना कि मुझे आज खाने के लिए हलवा और पूरी मिल जाए, जैसे इच्छा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हलवा और पूरी मुझे मिल जाए, लेकिन उस दिन उसको हलवा पूरी और खीर भी साथ मिल जाएगी, जगह उसकी कृपा हो जाएगी। और खास करके ये आपका जीवन जो है, ये व्यवस्था जो है, ये हनुमान जी को अति प्रिय है। अब देखो ना, आपने कोई भी झांकी निकलती है तो हमारे विद्वान लोग जो हैं, हनुमान की सेना बच्चों को ही बढ़ाई जाती है, बड़ों को नहीं बढ़ाया जाता, चाहे वो कितने भी हनुमान जी के भक्त हों, लेकिन क्योंकि हनुमान जी को जो है वो बच्चों से ज़्यादा प्यार। आपने बहुत अच्छा किया और आपने जीवन में इसको कभी छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना। जब भी समय लगे, रात को लगे, और हनुमान चालीसा का अब हम छोटा छोटा उसके बाद अभ्यास होता रहा, अनुभव भी होता रहा। मेरे मन में उसके कुछ समय के बाद ऐसा विचार आ गया, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो चिरंजीवी भी हैं और कलयुग के देवता भी यही थे।
और इनको बनाने के लिए कोई ज़्यादा फार्मेलिटी भी नहीं करनी पड़ती, मतलब सीधे साधे हैं। अब बड़े बड़े भोग लगते हैं, कुछ लगते हैं, तो इनको चने ले जाओ, गुड़ ले जाओ, बस प्रसन्न हो जाए। और उसी से ज़्यादा प्रसन्न है हनुमान जी का मंदिर। जहाँ भी होगा वहाँ कुछ भी लड्डू भी चढ़ेंगे, पेड़े भी चढ़ेंगे, लेकिन चना जरूर चढ़ेगा वहाँ। तो इसलिए बड़े साधारण, सिंपल और दयावान देवता है। आप उनकी शरण में रहिए, कल्याण होगा। जय श्री राम। बच्चों को टाइम पर चल रही है, ये अपने परम मतलब शिखर पर पहुंचेंगे, हनुमान जी सबको पहुंचाएंगे। इतना ही आपने करना है, इसको छोड़ना नहीं। चाहे एक दफ़ा करो, 2 दफ़ा करो, जैसे छुट्टी का दिन है उस दिन ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर लीजिए। तो ये एक बड़ा जो है बड़ा बहुत अच्छा है। अब महामंत्र